अब तक जो देखा भूल जाओ। अब से जो शुरू होगा वो नए से शुरू होगा। और बोलिए, समझ में क्या पाए? मोरल ऑफ द स्टोरी किसकी समझ में क्या आया? बाजार का हर एक मूव कैलकुलेटिव है। आगे की ये अगर फॉलिंग लेता भी है तो उसका भी कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? वन में ये कितनी ब्लॉक, 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप डाउन मारा। उधर से देखो तो 1 2 3 लग रही है, लेकिन जो पॉइंट से गिरा उसको कौन गिनेगा? उसको गिन के देखो तो 1 2 3 एंड 4 मारा। तो अगर ये यहाँ पे मूव फिनिश करता है और ये ही 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है, तो बाजार जो गिरेगी वो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा। क्या समझे? लेकिन सर उसके पहले वाला तो 5 बार में गिरा है सर। उससे पहले, इससे पहले कौन सा? सर जो अभी लास्ट ऊपर से हम अभी जो सर ऊपर अभी से बता रहे हैं नीचे की जो सप्लाई। फॉलिंग है वो 1 मूव है, उसको गिन रहे हैं 1। फिर यहाँ से ये जो फॉल मारा उसकी नाम है 1, उसको गिन रहे हैं। 1 की मूव 4 है, 1 की मूव 4 है। अगर ये 1 होगी तो उसकी भी मूव 4 ही होगा। उससे पहले इधर उसकी नंबर 5 है। 1 और जी सर 5 में 5 का आप है। घोल क्यों बना रहे हो? घोल क्यों बना रहे हो? फिर ये 1 के बाद एक स्टेप अप, 2 स्टेप अप, 2 स्टेप अप लिया। इधर से भी एक स्टेप अप, 2 स्टेप अप लिया। तो इधर से भी 2 स्टेप अप लेगा तो 2 स्टेप अप, तो ये 2 बनेगी। फिर कितने स्टेप डाउन? 1 2 3 और 4। इधर में गिन के देखो, 1 2 3 और 4। तो इधर से गिन के आओ, 1 2 3 और 4। किधर को होगा? इधर को होगा। सर फिर प्रीवियस मंथ के हाई से लो तक गिनिए सर। प्रीवियस महीने के हाई से लो तक क्यों गिनूंगा? अगर ये 1 है इंटर मूव तो ये 2 है, फिर ये 3 है, तो ये 4 है, तब ये मारेगा 5। प्रीवियस महीने, ये महीना, वो महीना। अब फिर से एक बेवकूफ़ी गलती इनके जैसा दोबारा मार रहे हो। इन्होंने गलती कौन सी मार दी? इन्होंने गलती कौन सा मार दिया? 2015। अभी चल कितनी रही है? 25। 10 साल पीछे गए और वही गलती आप मार रहे हो। पीछे महीने में देखो। फिर से आपको आइस एज में जाना है क्या? अभी रॉकेट साइंस चल रही है, रॉकेट पे हो आप। ऊ ऊ आ आ ई गोरिल्ला वाला हरकत क्यों करने का है? लैंग्वेज डेवलप हो गई है, लैंग्वेज पे आओ। कहा थे हम? जी बीच सर। में से रोकेंगे तो यही हाल होगा, हम किधर थे भूल जाएंगे। तो रॉकेट पे इधर सर। से, इधर से 1, इधर से 2, ये 3 होएगी 3। तो ये क्या है? 1 वो है, 2 फिर होगी 3। 3 में कितने लिए? 1 2 3। क्लियर? 1 2 3। 3 में कितना लिया? 2 स्टेप लिया। इधर लिया 3 स्टेप। तो हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं 2 से 3। अगर 2 होता है तो एक इधर, दूसरा इधर। अगर 3 होता है तो इधर। अब समझते हैं सप्लाई ट्रेलिंग। ये सप्लाई इधर पे ट्रेल हो गई, फिर सप्लाई वो ट्रेल हो गई, फिर सप्लाई वो ट्रेल हो गई, फिर सप्लाई वो ट्रेल हो गई। अगर सप्लाई ट्रेल होती है तो 3 स्टेप लेगा। अभी आप कर क्या रहे हो? मैं क्या कर क्या रहा हूं? देखो देखो, क्या वो पेड़ है या खरा कोई? हम तारे जमीन पर की गाना गा रहे हैं। देखे देखो, क्या वो पेड़ है या खरा कोई? वास्तव में है क्या? कोई पेड़ है या कोई खड़ा है? तो हम एजम्पशन मार रहे। हम कर क्या रहे हैं? एजम्पशन।
काल्पनिक दुनिया में घुस के किंग बनने की कोशिश। अगर पीछे ये हुआ है और आगे यही होगा तो 2 मारे या 3 मारे, सप्लाई अगर ट्रेल हो रही है तो डिमांड हो क्या रहा है, ऑर्डर ब्लॉक किया, डिमांड लिया, इधर पे डिमांड लिया, डिमांड नीचे, फिर से डिमांड नीचे, फिर से अगर डिमांड नीचे और फिर से डिमांड अगर नीचे, और बाजार में 1 2 3 4 5, और यही कैलकुलेशंस के ऊपर अगर रिएक्ट चालू, और हम सोच क्या रहे हैं, नेगेटिव। हम नेगेटिव में सोच रहे हैं, आगे चल के हम पॉजिटिव भी सोचेंगे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोच के किस्सा खत्म। क्यों वन साइडेड एनालिसिस क्यों मारूं, बोथ साइडेड क्यों नहीं, जबकि पता है ये ब्लैंक चेक जोन है। अगर ये सप्लाई को फाड़ दिया, फिर एक स्विंग लिया और फाड़ दिया, तो पॉजिटिव एनालिसिस तब करूंगा क्या, जबकि ये पूरा फाड़ के उधर जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक को उतना जी सर। समय तक रखा हुआ है जितना कि मार्केट ट्रेड कर चुका है, उससे आगे एक्सपेंड नहीं किए। क्यों नहीं किए? अब वो रिस्पेक्ट करेगा, रिवर्स मारेगा, एक्शन करेगी या फाड़ेगा, वो तो मार्केट खुद ही जाने, हम क्यों जाने। हम तो कुछ नहीं जानते। हम जो जान सकते हैं या कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी समझ को 2 स्टेप आगे कर सकते हैं, हम वही कर रहे हैं। क्लियर? जी सर। तो हम लोगों को भी तो सर वही करना है ना, मतलब डिसीजन हमारे माइंड में होना चाहिए और वहां पे सिम्टम्स मिलता है तो हमें एक्शन लेना है। राइट, यही तो हम बोल रहे हैं। जी सर। साथ में इंडिकेटर चिपका के रखो, वो भी तो मदद ही जी कर सर। रहा है बेचारा। मल्टी मल्टी टाइम, मतलब सर क्या बोलते हैं उसको, मल्टीटास्किंग कंफर्मेशन। एनालिसिस। जी सर। मल्टी कंफर्मेशन भी होगा ना सर उससे। मल्टी कन्फर्मेशन, मल्टीपल बाई सेल चिपका दो, वो मल्टी हो जाती है। मल्टी टाइम फ्रेम डालने का है तो मंथली चिपकाओ, इसके साथ मल्टी आएगी। मंथली आएगा, ईयरली चिपकाओ, वो भी मल्टी टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। इंडिकेटर वाइज आओ तो कौन सी इंडिकेटर आपको कैसे कैसे रिएक्ट मारने पे, इस चीज को कैसे कैसे रिएक्ट हो रही है, वो चाहे तो आप ऐसे करके एक बॉलिंजर बैंड डाल दो। बॉलिंजर बैंड डालने से विवाद समझ में आएगी। क्या समझे? जी सर, आपने अभी इसके पहले वाले वीडियो में सर पैरेलल चैनल जो आपने ड्रॉ किया था ऊपर से 693 का जो अभी चल रहा है 3 वाला मूव, तो उसके थ्रू भी तो सर एनालिसिस हो ही चुका है अब जाने के लिए। हाँ, यहाँ से तो हम लोग बुलिश थे, यहाँ से भी बुलिश थे। अब इधर पे मूव फिनिश अगर होता है तो ये मूव होना है। अगर ये मूव टू बी कंटिन्यू 1 2 3 4 5 करेगा तो उसकी यही लेवल्स होंगे, उसी पे ये रिएक्ट करेगा, यही ऑर्डर ब्लॉक वाइज ही वो काम करेगा। क्योंकि ऑर्डर के अंदर जो ऑपरेटर है वो जगह जगह पे जाता है और अपनी माल काटता है। समझ में बात आया? उसी से उसकी एल्गोरिदम पैदा होता है बाजार की। ऑपरेटर तो अपना माल बिना बोले काट देगा, बेचारे लल्लू रिटेलर लोगों को लगता रह जाएगा। और ये लल्लू लोग इलियड 1 2 3 4 5 तो करते हैं, लेकिन अभी कौन सी मूव चल रही है पता नहीं। ऑर्डर ब्लॉक होगा और सप्लाई लेगा तो फिर कितनी कैलकुलेशन आएगा वो उनको पता नहीं। तो कैसे इलियड ऑफ कर रहे हो तुम? जिसको कर रहे हो उसको ही ढंग से तो करो कम से कम। उसमें ढंग पैदा करो, वो भी बेढंगी है। अब ये जो दिखाता है इधर बाई, जब बाई हुई है इधर से हुई है, इधर में कभी बाई हुआ ही नहीं है। मतलब इधर में बाई, कभी उधर बाइंग था ही नहीं, फिर इधर बाई तो कभी उधर बाइंग होगा ही नहीं। जिसने इधर से बाई करके लंबा राइड मार लिया वो तो ऐश कर गया और नोट को कैश कर गया। अब कोई गांडू ही होगा जो इधर करेगा भाई। समझ में बात आया? जी सर। आपसे जैसे उस दिन गोल्ड पे बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे गोल्ड में बाई मारूंगा, मैं क्या बोल रहा था, मैं गोल्ड में शॉर्ट मारूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी थ्योरी के अनुसार गोल्ड में मैं उधर बाई नहीं मारता जिधर में आप बाई करना चाहते हो। इंट्राडे स्कैल्पिंग बाई करोगे चलेगा, पोजीशन खड़ा करोगे पूरा घुस जाएगा पीछे से। तो मेरा कॉन्सेप्ट है पोजीशनल, लंबा खाओ, जो भी खाओ लंबा खाओ, बड़ा खाओ। बाजार कोई 25 50 या 100 पॉइंट के लिए मूव नहीं मार रहा है, बाजार 1000 पॉइंट के लिए मूव मार रही है। तो अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर तो है आप आंखों के सामने 2268, वहां से कितनी आ गई 23500, कितना पॉइंट हुआ
इसको 22,000 मानो और इसको 23,500, तो 1,500 पॉइंट की मूव दिया बाजार ने। और उसके अंदर 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, अगला दिन गैप अप खुलेगा, कैसे पता करें? अगर इंटरडे में रह जाएंगे तो ये कारनामा कभी दिमाग के अंदर घुसेगा ही नहीं। समझ में बात आया? और अपना मतलब कुछ इस प्रकार की होती है कि शुरू में हम सब चीज समझाएंगे, ये स्कैल्पिंग भी समझाएंगे, इंट्राडे भी समझाएंगे, स्विंग भी समझाएंगे, पोजीशनल भी समझाएंगे, इन्वेस्ट भी समझाएंगे, सारे ट्रेडिंग करने की तरीका जो है सब समझा देंगे। फैसला लास्ट में आपका खुद का होगा कि आप क्या करना पसंद करते हो। मेरा ड्यूटी है पूरा समझाना, ए से लेके जेड तक। फैसला आपको करना है कितनी स्पीड में खुद की गाड़ी भगाओगे। तो मतलब सीधा और साफ है, ये गाड़ी की एक्सेलेरेटर है, ये गियर है, ऐसे गियर चेंज मानेगा है, ऐसे किक लगाने से गाड़ी स्टार्ट होएगी, ऐसे करके हेलमेट पहनोगे, चश्मा लगाओगे, गाड़ी चलाओगे, फिर बाद में मर्जी आपकी कि 80 पे चलाना कि 100 पे चलाना कि 40 पे चलाना वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पूरा समझाऊंगा, बाद में आप फैसला करोगे कौन सा चीज आपको सूट करता है। जो सूट करेगी उसी पे जी आप सर। आगे बढ़ोगे। वहां पे मैं बोलने वाला कोई होता ही नहीं कि ये कर लो वो कर लो। हूँ मैं कौन होता हूँ? तुमको तुम्हारी स्पीड जी सूट सर। करेगी। जी सर, कोच जो होता है सर, वो जो ट्रेन करता है तो उसको पता थोड़ी है कि सर वनडे खेलेगा कि 2020। और तो उसके प्रैक्टिस के ऊपर है, उसका हाँ, नेचर नेट क्या है प्रैक्टिस सर, वो कराता डिफाइन है वो, करेगा। सीधी चीज। जी सर। कि चाहे तुम 2020 खेलो या इंटरनेशनल कप में खेलो, कि मैं वो नेट प्रैक्टिस करो, बॉल आएगी तो तुमको बैट ऐसे पकड़ने का है बस बाकी बॉल हर क्रिकेट की हर मैदान में तुम्हारे साल गेंद ही आएगी, और तो कुछ आने वाला है ही नहीं क्या आएगा और? जी सर, कोई कितना बड़ा भी सर खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आउट जरूर होता है। और वो इक्की दुक्की छक्का सर, वो तो एक पार्ट है होगा सर। ही। कभी छक्का भी मिलेगा, साइकोलॉजिकल कभी एक इशू, रुपया 1 रन भी मिलेगा, कभी 2 रन भी। देखिए साइकोलॉजिकल इशू सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि ट्रेडिंग करते करते समझते समझते पकड़ते पकड़ते अपन बोर हो गए, थक गए यार, कुछ दिन घूमने निकल जाते। क्योंकि जब रिटर्न मार के आऊंगा ये यही चार्ट के अंदर ही रहेगी इसके बाहर निकलने वाला थोड़ा ना है। और करने के बाद एक समय ऐसा लगता है, जब तक डिकोड ना हो, चीज क्रिटिकल लगे, तो आपको मजा आएगी डिकोड करने में। जब डिकोड हो जाता है फिर क्या करोगे? रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ऑर्डर ब्लॉक, इंडिकेटर, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ ठूस के भाई बोला है रिस्क टू रिवार्ड के अनुसार बैठ के वहां तक चले गए, आगे ब्लॉक करेगी, क्रॉस मार के बोलेगा, उल्टा होएगा, उसको पकड़ेंगे, फिर से कुछ करने को रहेगा ही नहीं। क्या रह गया जो छूट गई, कुछ करने को रहा ही नहीं, तो क्या करे? तब मन करेगा जाके घूम के आओ। कुंभ की मेला किधर लगी और ठेले कुलचे की छोला किधर लगी? छोले की बंगाली में बोलता है, वो जो आप क्या बोलते हो, छोले कुलचे की ठेला। हाँ, ठेला बोलते हो, हम भी ठेला ही बोलते हैं। कभी लगा कुंभ का मेला और जाके खाओ छोले कुलचे, वो भी बैठ के ठेला। हो गई डिकोड बिकोड, ऊपर जाएगी, क्रॉस मार के बोलेगा, रिवर्स सेक्शन मारेगी, हल्लू हल्लू नीचे घुसेगी। अब इंतजार करो, दिखेगा फिर हिट ठोको, नहीं दिखा खुद को रोको, कंफर्मेशन ट्रेड मारो, पैसा छापो, एग्रेसिव ट्रेड मारो, बाजार को दे दो सारे चीज तुम्हारी मर्जी। आखिर में हर एक इंसान अपने आप में आजाद है, वो किसी की गुलामी नहीं कर रहा है कि उसको गुलाम के जैसा ट्रीट करो, समझे? आजाद पंछी को जी सर। आजाद ही छोड़ो। इसीलिए मैं किसी को टिप्स एडवाइस कुछ नहीं देता, तुम आजाद हो, तुम्हारे समझ में जो आएगा वही समझ है, बाकी दुनिया जो बोलेगा वो ना समझ है जिनको कुछ आता नहीं वो भी अब ज्ञान देते हैं, उनकी सुन लेंगे तो फिर बच गई बैट। और बोलिए, क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। सर थोड़ा हम्म, तो जोर से बोलो।
हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हम्म। वो थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। जैसे 20-25 हजार प्रॉफिट दिखता है ना, तो मैं बुक कर लेता है। उसको कैसा कंट्रोल करने का, जल्दी प्रॉफिट बुक करने। अभी आप पूरा बात नहीं बोले। 20-25 हजार प्रॉफिट आया बुक कर लिया, दिन में आया बुक कर लिया, या महीने में आया बुक कर लिया? हाँ, हफ्ते महीने में। महीने में 20-25 हजार प्रॉफिट आता है तो बुक करते हो, उसके बाद वो और ऊपर चला जाता है। हाँ, एक ही ट्रेड में आ गया ना कभी, तो बुक कर लेता है। फिर मीन्स वो डर लगता है नीचे गया तो ऐसा कैसा कंट्रोल करने का। आप बिगिन में हो कि एडवांस में हो? बिगिन में। तब आपका इलाज पहले एडवांस में अपग्रेड हो जाओ। चीज सामने दिखेगा नहीं तो वही काट करोगे आप। हाँ सर। अभी कॉल पुट लेवल डाल देंगे, महीने में एक बार वो टारगेट निकल के दे देता है, महीने की 1-2 तारीख से वहां पे अपने को टारगेट दिखता है। वो टारगेट हिट हाँ होने से पहले ही आप निकल जाते हो। हाँ, और आप वही बिगिन प्रॉब्लम में हो होता तो है। आपके पास इंडिकेटर है नहीं ना, आपके पास ये वाला इंडिकेटर है ना नीचे वाला है, तो आप तो निकलोगे ही। हाँ, तो आपका ट्रीटमेंट क्या है? वही मैं सोल्यूशन देख रहा था। आपका सॉल्यूशन रेडीमेड है। आपको सॉल्यूशन पैदा करने की जरूरत थोड़े ना है, आपको तो बस अपग्रेड होने की जरूरत है। ओके ओके। आपको बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जो बना के रखे हैं उससे अपग्रेड होके इसमें आ जाओ बस। ओके। फिर आपके सामने ये CMP भी दिखेगा, उसको काटने के बाद ऐसे कॉल टारगेट डन होता है, अगला टारगेट किधर को है उससे पहले सेल बोलना नहीं चाहिए। समझ में बात आया? अब जैसे यस सर। इधर पे भाई बोला, मेरे को कोई बोल रहा था सर इंटरडे में चाहिए ना, 15 मिनट में चाहिए ना, 15 मिनट में जाके मैंने उसको समझाने के चक्कर में खुद उल्टा टेढ़ मार दिया। इसीलिए अपना रूल रूल है। अभी जो भी मेरे को बोलेगा ना इंटरडे विंटरडे, उसको पहले बोलूंगा कि अपना पूरा कोर्स पढ़ लो। इसमें जो भी हम बक्के रखे हैं, जितना वीडियोस देके रखे हैं, पूरा पढ़ लो। उसमें अपन पहले ही मना कर चुके हैं कि हम 1 मिनट नहीं डालेंगे, 1 से लेके 30 मिनट नहीं डालेंगे, 1 मिनट नहीं डालेंगे, आवरली भी नहीं डालेंगे। हम डालेंगे तो सीधा क्या डालेंगे, डेली डालेंगे। डेली डालेंगे, डेली खाएंगे, डेली पिएंगे। और जो इंटरडे बाद बोलेगा उसको बोलूंगा सिलेबस में इंटरडे भी है, स्कैल्पिंग भी है, तुमको करना है तुम करो, हमको जो सूट होता है हम वो करेंगे। हमको ये सूट होता है डेली, उसमें अपने को जो ये लिख के देता है उससे जो भगता है, तुम हर रोज जाओ 20 पॉइंट 50 पॉइंट खा करके। ये जो गैप अप मारा साला तुम तो पकड़ ही नहीं पाए, इराडे में मर रहे थे तब तुम पकड़ पाए? कभी नहीं। अगला जब उल्टा होके नीचे घुसेगी ना, गैप डाउन मारेगी, उसको खा पाओगे? कभी नहीं। तब भी झक मारते रहना, झक मार के खुद को 30 मार खा समझते रहना, हालांकि तुम हो नहीं। समझ में आया बात? तो इसीलिए डेली इधर में जो बोला गया हुआ है वो सोच समझ के, काफी एनालाइज करके, फिर उसकी क्या रिजल्ट है उसके हिसाब से यहाँ बोला गया है। मन की आप बक दिए ऐसा नहीं है। अब किसी की समझ में बात नहीं आया, वो लल्लू है। हाँ भैया तुम रहो लल्लू, हमको मत बनाओ। तुम अपनी बेवकूफ़ी पे अपनी जिंदगी बिता सकते हो। किसके जैसा? इनके जैसा। इनको पता है, समझ रहे हैं, बेवकूफ़ी फिर भी मारे। जब फंड खत्म हो जाएगा तो ट्रेडिंग बंद। ठीक है, वैसे इंट्राडे कर करके जब थक जाओगे तब इस पटरी पे आ जाना, जो पटरी हम बोल रहे हैं, तो तब जाके तुम्हारे को शांति मिल जाएगा। कुछ समझे? जी सर। जिनको इंट्राडे करना है मैं उनको रोकता नहीं। इंट्राडे स्कैल्पिंग तुमको करना है तुम करो, कर करके थकने के बाद फिर हमने जो बोला उसको फॉलो कर लेना, थकान मिट जाएगी। सर रोकना भी क्यों है सर, मतलब कि हर एक वस्तु का यहाँ पे सर मतलब उसका वैल्यू है ना सर, हर एक प्लेयर का वैल्यू है। सबके बिना सब अधूरे हैं। अगर सारे बंदे वनडे पे ही आ जाएं तो मार्केट सर क्या उसका हाल होगा सर। तो इसीलिए अभी मतलब जो है देखिए सब अच्छा सीधी है। चीज है, बाजार सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ये है, एक डॉट लाइन ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है।
शेयर बाजार का जो भाव है वो है एक बिंदु, डॉट पॉइंट। उस बिंदु के ऊपर कोई बुलिश है, कोई बियरिश है, कोई साइडवेज है, और सबको कुछ ना कुछ लगता है और लगना भी चाहिए। सब चीज मिलजुल के ही ये बाजार है। आप किसी को हट वे नहीं बोल सकते, आप किसी को इनवाइट करके आओ आओ नहीं बोल सकते, किसी को ये नहीं बोल सकते आओ आओ, किसी को ये भी नहीं बोल सकते जाओ जाओ। सबकी अपनी अपनी मन है, मर्जी है, वो अपनी मर्जी की मालिक है। और बाजार में वही सरवाइव कर रहे हैं जो कि रूल डिसिप्लिन वाइज चल रहे हैं, लॉस को भी कायदे से लेते हैं और प्रॉफिट को भी इंजॉय मारते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं जी कि सर। लॉस कोई खाता नहीं, हर कोई लॉस खाता है। कायदे की लॉस और प्रॉफिट में बिग बॉस, दोनों जिसको करना आ गया वो सरवाइव कर गया। तो अपने को कायदा फॉलो करने का है, रूल डिसिप्लिन जानना है, फिर मानना है। अब उसके लिए मैथमेटिक्स भी है, इंडिकेटर भी है, टूल भी है, ढेरों टूल है। इधर पे नजर घुमाओ, एक से बढ़ के एक टूल सेटअप अपना डाल के रख दी। अभी ये वाला टूल की यूज करेंगे, देखिए क्या हुआ क्या है। इधर से इधर, और इसको फ्लैट कर दिया मैंने। क्या कर दिया? फ्लैट। अब उसकी बैकग्राउंड को मैंने ऑफ रखा है, सेटिंग पे जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड ऑफ है, बैकग्राउंड ऑन कर देते हैं। मदहोश निगाहे ब्लू। अब क्या हुआ? इस पॉइंट से रिट्रेस लिया, फिर उसी पॉइंट पे आया, साइडवेज के जैसा नखड़ा मारा, फिर ब्रेकडाउन मार दिया। इसी टूल की यूज फिर से करते हैं यहां से, उससे कुछ और समझ में आएगा। यहां तक था, हमने फ्लैट कर दिया, तो क्या हुई? सीधा फाड़ा, फिर साइडवेज मारा, सीधा फाड़ा, साइडवेज मारा, फाड़ने से पहले साइडवेज मारा, फिर नीचे घुस गई। उससे पहले यहाँ से इस पॉइंट से इस टूल की इस्तेमाल करोगे, ये जो रिएक्ट है, यही रिएक्ट सिम्टम तुमको फिर से देखने को मिलेगा। मजेदार चीज यही है। तो यहाँ से लेके वहां और खींच दो इसको यहाँ, तो क्या देखने को मिल रही है? ये क्या किया? फाड़ के नीचे साइडवेज हुआ इधर, और ये फाड़ने से पहले साइडवेज मारा। तो अभी क्या दिख रही है? ये फाड़ने से पहले इधर साइडवेज मारा, फिर ये फाड़ के साइडवेज मारा। 2 in 1, क्योंकि बड़ा समय में देखेंगे तो ये हरकत है। और जितना हरकत ऑब्जर्व करोगे उतना मजा आएगा, उतना चीज क्या होगा? क्लियर होएगी। आपको घर में बैठ के जब बाजार बंद हो जाता है तो आपका काम क्या है? एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर की ड्यूटी आखिर है क्या? बाजार अब बंद, सैटरडे, लोग करते क्या कांड है? सैटरडे संडे मौका मिला, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिए, पिक्चर देखने चले गए। फुल टाइम ट्रेडर है भाई। प्रोफेशनल क्या है? फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर की बाई प्रोफेशनल सैटरडे और संडे छुट्टी एंजॉय करना जितनी जरूरी है, उतना खुद को 2 घंटा देना भी जरूरी है। समझ में बात आया? क्वालिटी में सेल्फ टाइमिंग बोलते हैं इसको, कि खुद को खुद समय देते हैं। तो क्वालिटी में खुद को खुद की टाइम 2 घंटा देना चाहिए। फिर पूरा दिन पड़ी हुई है, घूमो खाओ पियो ऐश मनाओ। और जो खुद को 2 घंटा इस चार्ट के साथ दिया, इसी से तुमको पूरा वीक की बूस्टअप पावर आती है। और जो खुद ये काइंड करता नहीं है, उसको एनर्जी आएगी कहाँ से? बॉडी की एनर्जी के लिए क्या है? एनर्जी ड्रिंक है। माइंड की एनर्जी के लिए कौन सा ड्रिंक है? कोई नहीं। तो माइंड को भी ड्रिंक पिलाना पड़ता है, और वो है अपने आप से एकांत में 2 घंटा देना। खुद के साथ खुद को यूटिलाइज करना होता है कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं करता क्या हूँ, और मेरे करने से होता क्या है।
अगर मैं कुछ करता हूँ तो कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट की कुछ मतलब है, वो अच्छा है कि बुरा है? वो बुरा है। तो क्या करने से अच्छा होगा? जो जब पता चल ही गया कि इनको कि ये जो करता है वो उल्टा कांड है, तो उल्टा कांड को ये ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? जानबूझ के भी फिर से उसी हरकत पे है, ठीक नहीं हो पा रहा है इनसे। और ऐसा क्यों? समझ में आया इन्होंने क्या क्या गलती मारे? एक तो पाठ सर पढ़े नहीं। सबसे बड़ा सर, अगर मार्केट का अगर कुछ क्वेश्चन है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सर यही है, क्यों? सबका सर यहीं पे अटका हुआ है। क्यों से तो पहले मैं भी खुद सर को अपने आप जानना से, जरूरी है। वो तो सर मैं जान चुका हूँ। खुद को जो नहीं फिर भी जानता वो सर दुनिया को मेरे भी नहीं साथ जो जानता। सर साइकोलॉजिकली गेम हो रहा है सर, जैसे सर मैं आप बैठता रूल हूँ तो मैं डिसिप्लिन फॉलो मार्केट को, करो, सीधी चीज है। सर, मैं अब तक के सर एक बार सर एक्सपीरियंस सुन में लीजिए सर। आके आपकी आधा सुन के ही पूरा समझ में आ गया। उसमें आपका जी रिजल्ट यही है, रूल डिसिप्लिन फॉलो ठीक से ना करना, कभी ये टाइम कभी जी वो सर। टाइम का आप जंपिंग जपांग करते हो। अब मैं नहीं सर, उल्टा फिर बोल मैंने रहा हूँ तो मैंने सर पहले बदल दिया सर। मैंने सर कर दिया है फिक्स 5 मिनट सर। अभी आप वन उसी पे मिनट काम को करो। छोड़ दिया है। वन जी सर, मिनट मतलब से अब फाइव त्याग मिनट दिया में हूँ मैं। अपग्रेड हुए हो, चलो अच्छी बात। सर मैंने 1 मिनट को त्याग दिया सर, मतलब अपने सिस्टम से ही बाहर कर दिया। मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब 5 मिनट में काम करूंगा मैं। अभी मेरा सिस्टम उससे भी बड़ा है। ये जो भी आप लेवल वेवल देख रहे हो वो सारे लेवल कैसे निकल के आया? क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम उससे भी बड़ा है। अभी मेरा टाइम फ्रेम आप देखोगे तो आपकी दिमाग की दही हो जाएगी। मेरा टाइम फ्रेम ये है। उसमें बाजार कितनी परसेंटेज चली? कुछ भी नहीं। कितने परसेंटेज चला? ईयरली है सर ना आपका? मेरा ईयरली है। अभी तो मेरा अगर सर ये कैलकुलेशन ईयरली लो, मैथमेटिक्स टोटल ईयरली पे है कि एक साल में बाजार चलता कितना है। अठन्नी चवन्नी थोड़ा ना चलता है बाजार एक साल में। तो एक साल में बाजार चलता कितना है? ये तो 6 महीने की लेवल है, बाकी के 6 महीने तो पड़ी हुई है। उतने में इधर से ये स्विंग लेके उधर टारगेट डन 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 डन। फिर अगर नीचे घुसेगी तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगी? अगर मैं एक साल को देखूंगा नहीं तो ये लेवल निकलेंगे कैसे? उसी में ये एक बार भाई बोला देखो 1 2 3 4 5 रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे खा रहे हो? 5 मिनट में आप जिंदगी में ये निकाल ही नहीं सकते। हाँ, इसको निकालने के बाद 5 मिनट में पूरा साल बिता सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके ऊपर किधर। तो 5 मिनट या 15 मिनट भी बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। समझ में आया? जी सर। अभी साल का लेवल में 15 जाके देख के क्या उखाड़ता हूँ? क्या बे साला स्विंग कौन सी मारी है? पॉजिटिव 2 स्विंग मारा, ट्रैप मार दिए, फिर रिवर्स एक्शन मारी, मतलब जाएगा ऊपर। ऊपर जाएगा किधर? वहाँ। और लल्लू बना दिए। इंटरडे स्कैल्पिंग के अंदर स्विंग लो, लोअर हाई, लोअर लो। लोग समझने लग गए कि नीचे जाएगी, बस हो गई, लोगों की पैड बच गई। तो सर जो डे वाला सर ट्रेडिंग हो रहा है, स्विंग सर बोल रहे हैं जिसको 7 दिन 6 दिन 4 दिन, तो वो सर 15 मिनट पे जो फर्स्ट स्विंग जो रहता है हाई का, उसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक तो सेल में लोग जाते ही नहीं है। आपने इस पे बनाया भी था सर वीडियो। तो उसी को फॉलो करते हुए उसके स्विंग पे सपोर्ट आता है, फिर हाई उसको ब्रेक करता है, फिर उसके स्विंग पे आता है। तो ऐसे करके चलता ही रहता है सर। और बंदर डेली की में दो जिसको आगे करना है, बंदर, बंदर रिस्पेक्ट की दो किसको कर। पीछे बंदर। इंटरडे जी में सर। पहला कैंडल की हाई लो एंड मिड पॉइंट पे मार्क करो, और इधर में आके भी मंथली कैंडल डालो, हाई लो एंड मिड पॉइंट को मार्क कर लो। तो मेरा सिस्टम तो कहीं गया नहीं। मेरा तो सिस्टम कहीं गया नहीं। जो चीज़ मैं डेली में बोल रहा हूँ वही चीज़ में इस महीने की फर्स्ट कैंडल में भी वही थ्योरी है। थ्योरी कभी बदलता नहीं। वो हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, मिडिल पॉइंट, उसी को तो मार्क करके रखे हुए हैं। वो हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट और मिडिल पॉइंट पे ही तो ब्लैंक चेक जोन है। क्योंकि ओपन के नीचे जाएगी, लो आएगी, ओपन को काट के ऊपर जाएगा, येली कैंडल, मंथली कैंडल, सब कैंडल ग्रीन बन जाएगी। तो ओपन पे ही सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। जी सर। अब इधर नीचे घूम के आओ तो उधर ओपन थ्योरी पे जाओ।
क्या बोल के रखे कि अगर ओपन के ऊपर दिखेगी तो ग्रीन, अगर ओपन को काट के नीचे आएगी तो दिखेगी रेड। तो ओपन से बाइंग मारे तभी ना ऊपर गई, हाई से सेल मार के ओपन के भी नीचे लेके गया तभी ना रेड बनी। तो ओपन पे बाइंग ट्रांजैक्शन भी है, सेलिंग ट्रांजैक्शन भी है। अगला अगर फिर से ऊपर जाता है तो फिर से बाई हुई है, फिर से नीचे आता है तो फिर से सेल हुआ है। सबसे ज्यादा टर्नओवर तो ओपन पे हो रही है। क्या जी समझे? सर डिसीजन तो सर वहीं पे लिया जाता है ना, जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ और जैसे ही ओपन हुआ, सारा जो इनका इंटरप्रिटेशन था सर उसके हिसाब से लोग वहां पे एक्टिव होते हैं। और जहां अगर उनको ऊपर जाना होता है तो जहां ओपन है उसके जस्ट नीचे सर एसएल डाल देते हैं। अगर उनको मिला तो ठीक है, वरना उसका एसएल वो हिट हुआ आप तो ठीक है। स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहे हो। अभी जो चीज आप बोल रहे हो उसका नाम स्ट्रेटेजी है। जी सर। अभी लोग जिसको बोलते हो वो लोग आप खुद हो। बाकी लोगों को आप जो बोल रहे हो उनकी खोपड़ी में बात घुसेगा भी नहीं। जिसको आप लोग बोल रहे हो वो आप खुद हो। जो आप बोल रहे हो उसकी नाम स्ट्रेटेजी है। और आप बोल रहे हो मेरे समझ में आ रही है, लेकिन आप किसी और से भी यही उम्मीद लगाओगे कि मेरी बात की मतलब ये भी समझ जाएंगे, तो लोग उतना चालाक है नहीं। क्या समझे? जी सर। अभी वो कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? सर लो है सर, लो। ईयरली लो। वो कौन सा पॉइंट है? वो हाई। और ये क्या है? ओपन। वो उस महीने की ओपन थी, इस साल का भी ओपन है। ये इस महीने की ओपन है, लेकिन ये इस साल का ओपन वही है। उस महीने से तो रेड बन गई, इस महीने की ओपन इधर है, लेकिन ये बुलिश कैसे बन गया? क्या समझे? हर महीने एक एक ओपन होगा। अभी क्या लग रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ओपन नहीं होगा? अप्रैल में ओपन होगा। उस ओपन के ऊपर बाजार नहीं जाएगी? जाएगी। उसके नीचे नीचे नहीं आएगा? आएगा। तो बाजार की ये हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक। और ये 1 2 3 4 5 लीड वाले गांडू लोग ये कैसे घुसाएंगे दिमाग में? अगर ये चीज नहीं होगा तो घुसा ही नहीं सकते। तो ये तो होगा ही। अब ये होगा, वो घुसाएंगे भी। अब वो बस 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, लेकिन ये ली लो है। इधर से पकड़ा कोई माल नहीं, स्विंग लो से पकड़ पाया कोई नहीं। और उधर जाके बोलेंगे क्या? भाई 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 हमने पकड़े इधर से। इधर में बैठने वाले कुछ तो है। कुछ है कि नहीं है? अभी नहीं है सर। अभी नहीं है। आप खुद भी तो हर रोज क्लास करते हो, उसमें से तो आप भी एक ही हो। इधर बाई करके लास्ट सिग्नल बाई है, नहीं बोले थे? लास्ट सिग्नल बाई है नहीं सीसी पॉजिटिव है। वो तो सर पता ही है। तो वही ना बोल रहे हैं। तो इधर में जो जो बैठता है उसको थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ पता है ही। अभी मैंने जो शब्द बोला थोड़ा बहुत बहुत कुछ, मतलब मेरे हिसाब से आप थोड़ा जानते हो, लेकिन आपके हिसाब से और किसी और के हिसाब से आप बहुत कुछ जानते हो। आप समझे? और अपना जी सिस्टम सर। अलाउ नहीं करता है कि हर रोज आओ हर रोज घुरो। इधर पे एक बार बोला है चुपचाप राइड मारो, वैसे इधर में एक बार बोला था चुपचाप राइड मारते रहो। अक्सर आपको ये भी मिलेगा, फिर ये भी मिलेगा, अक्सर आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, फिर कभी ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, फिर कभी ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। समझ में आया? जी सर। अब उससे ये फिगर पे इम्पैक्ट आता है, इस पे असर आता है। बाजार अगर अप ट्रेंड में जाएगा यहाँ से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, तो आपको इस पॉइंट पे सेल, फिर इस पॉइंट पे बाय। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट कैसे आएगा? वो ऐसे 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 आएगा। आने के बाद फिर बोलेगा बाय, फिर वो कैसे जाएगी? ऐसे 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 करके जाएगी। तो आपको इधर बाई बोलेगा, इधर बाई बोलेगा, इधर बाई बोलेगा। समझ में आया कुछ? जैसे कि इधर बाई बोला, इधर बाई बोला, वो बाई बाई बोल बोल के गई, फिर सेल बोला, फिर धमाके। फिर सेल बोलेगा, फिर ये ले भाई धमाका। तो आप पहले से इसको प्री डिजाइन, प्री डिफाइन नहीं कर सकते।
और वो कर भी लिए तो वो फोमो के जैसा इलियड वेव की 1 2 3 4 5 के जैसा, समझ रहा है, बुलिश हो गई बियरिश फिर घुस गई उसके पीछे। तो वन साइडेड एनालाइज नहीं करने का है, जगह आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो जगह है क्या ये सही जगह है, ये जो जगह है क्या ये इसके हिसाब से सही जगह है। जी सर, तो ये परफेक्ट। सही जगह है, ये भी सही जगह है, और जो सिग्नल बन रही है वो बिल्कुल राइट है। फिर ये जो दिखा रही है इस पे तो भाई सेल नहीं बोल रहा ना, ये क्या दिखा रही है, ये स्विंग दिखा रही है, तो ये क्या है, ये स्विंग हो गई। और उस स्विंग के अंदर में ये दो मूव्स लगा लिए, मूव्स लगा के लल्लू बना दिए बाजार और फिर भगा दिए। तो अपना जो स्विंग फॉर्मेशन है वो कैसे है, बना ऐसे ही है। तो ये क्या पॉइंट है, रेजिस्टेंस, ये कौन सा पॉइंट है, सपोर्ट, ये क्या है, बॉटम। तो ये क्या हो गई बॉटम, वो क्या हो गई रेजिस्टेंस, ये क्या बन गई सपोर्ट। अब ये हायर हाई मानने भग रही। अब चलो बेटा यहाँ से भी पकड़े और यहाँ तक आए तो क्या नुकसान है। तो ट्रेडर को नुकसान खाने जी सर, जैसा ट्रेडिंग नहीं नुकसान करना तो है। सर कुछ भी नहीं है सर। और हाँ सर भाई। जैसे अभी वेट करने के लिए सर होता है जो, तो अभी तो सर मैं वेट ही करूंगा। अभी अगर हो सकता है कि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई जोन था, वहां पे अभी जाके देखिए सर अगर 14 इसको पढ़ ब्रेक। लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आप स्ट्रेटेजी बक रहे हो वो सारा स्ट्रेटेजी आपको 14 के अंदर दिख जाएगी। अभी आप वेट करेंगे, क्यों करेंगे, बाइंग करने के लिए वेट करेंगे कि सेलिंग मारने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि दोनों सेलिंग की मारने के वेटिंग लिए दो सर। अलग अलग टाइप की इंतजार होगी। अगर आपको सेल ट्रेड मानना है तो आपको ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्विक एंड फास्ट सिग्नल सेल आने वाला है। अगर आप बाई ट्रेड मानना चाहते हो तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब ये इधर से घूमेगा, इधर काटेगा, सेल बोलेगा, फिर इधर आएगी, ऐसे करके। तो सेलिंग सिग्नल फास्ट आने वाला है, जल्दी आने वाला है, तो सेलर को ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। लेकिन अगर इसी मूव को बाजार ऐसे करके घुमा के नीचे पटकेगी, फिर इधर से बाई करना होगा, तो बायर को लंबा इंतजार करना होगा। क्या समझे। तो जब आप बोल रहे हो इंतजार करना होगा, मेरा क्वेश्चन है बायर बन के इंतजार या सेलर बन के इंतजार, कौन सा वाला इंतजार। सर सेलर बन के। सेलर बन के इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं करने का है। एक रेड कैंडल आए, रेजिस्टेंस खाए, रिवर्स एक्शन मारना चालू करे, या फिर इंडिकेटर क्रॉस मार के सेल बोले, क्योंकि जब वो एक्शन होगा इंडिकेटर तभी बोलेगा, तो ठोक देने का है तब। अब उसके लिए हम भी इंतजार ही कर रहे हैं और सर थोड़ा माइंड को और शार्प बनाने के लिए सर, जो ये दृष्टि है, जो आंख है, इसको सर और मतलब प्रभावित बनाने के लिए सर और क्या मैं कर सकता हूँ सर। कि जो सर चार्ट के जितने भी सर मूव हैं सर, वो मेरे माइंड के अंदर रहे सर। जैसे एक जापानीज, ये चाइनीज एक चेस की प्लेयर थी, जो सर अपोनेंट के चलने से पहले ही कम से कम 5 6 चाल उसके माइंड में होता है कि उसने ये चाल चल दिया तो ये मेरा बेस्ट चाल है। अभी और वो उसके लिए हमेशा आपको विन करती 14 थी। पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए 14 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कोई आपके पास चॉइस नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि होना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। अभी दो सिनेरियो, दो केस स्टडी दिखाते। प्रीवियस ईयर, ये पिछला साल की फर्स्ट हाफ 6 मंथ है, राइट। ये यहाँ तक रिसेंट ईयर की 6 महीना है। पिछला साल बाजार ने ये टेरा मेरा तेरा मेरा करके बाजार ये फॉर्मेशन पे ऊपर फॉर्मेशन में जा रही थी। ये वो हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। अभी ये इसको हंट किया, लेकिन इसको रेस्पेक्ट मारा, दैट्स मीन ये लो हायर लो माना जाएगा। इसकी हंटिंग हुई है लेकिन इसके हिसाब से हंट नहीं हुआ, दैट्स मीन जोन कहलाएगा, वो जोन बन गई। बार बार बाजार फिर ऊपर से नीचे आया उसी जोन पे, फिर ऊपर गया, हायर हाई मारा। अभी फॉर्मेशन किधर है,
अभी का जो सर फॉर्मेशन है सर, अभी तो टोटली सेलर के कंट्रोल में है मार्केट। अब जब जब तक तक कि बाजार ऐसे करके हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं मारेगा, बाजार जाएगी इधर, कैसे आएगी? कुछ बेवकूफ बोल रहे नहीं होते यूट्यूब यूट्यूब पे कि बाजार 30,000 आएगी। अबे गांडू, ये वाला फॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। ये होना पड़ेगा तब जाके आएगी, वरना नहीं आएगी। अब कुछ बेवकूफ क्या बोल रहे होते कि 19,000 आएगी, 18,000 आएगी। उसके लिए ये फॉर्मेशन चाहिए, ये बाजार उतना टाइम में इधर होगा कि बाजार इतना टाइम में इधर होगा, वो तो डिसीजन उसकी स्विंग और ट्रेंड वेव पैदा करे के वो फिर डिसाइड करेगा। मन गरन बकने से थोड़ी ना होएगी वो कांड कि मैं बक दिया, मेरे को लगा मैंने बक दिया कि बाजार 30,000 आएगी, घंटा आएगा वे। उसके लिए स्विंग मारना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेंड बनाना पड़ेगा, उसके लिए वेब फॉर्मेशन आएगी, और फिर एक ही वेब में नहीं भागेगा। क्या समझे? अब एक ही वेब में नहीं भागेगा। तो यहां से जो चीज है ये और ये, भले मैं आपको 5 मिनट के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना मेरा कोर्स का पूरा पढ़ना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर तो फॉर एग्जाम्पल पर्पज से समझा रहे, लेकिन एक्चुअली अगर डेली में इधर रिवर्स होती है, स्विंग में रिवर्स होती है, ट्रेंड में रिवर्स होती है, वेब में रिवर्स होता है, तो क्या इतना बड़ा आपके आंखों के सामने एनगल्फ किया, रिवर्स मारा, उसको आप इग्नोर कैसे कर दिए? उसको इग्नोर कैसे नहीं कर सर, दिया आपने? उसको इग्नोर करने वाला वो प्लेस ही नहीं है सर। तो और जो उसका पावर है सर, वो तो बता ही देता है कि यहाँ से कुछ हो गया है। जो सर मतलब कि टॉप होता है, टॉप बन के जो फर्स्ट स्विंग को मारता है ना, तो वो घटिया बिखेर देता है सर बायर की। वही से लोग डर जाते हैं। अभी देखिए, लो पॉइंट पे आपका रेड रिवर्स होगा, हाई पॉइंट पे ग्रीन रिवर्स होगा। अभी ये जो पॉइंट है ये लो पॉइंट है, यहाँ ग्रीन रिवर्स हुआ है, और वो जो हाई पॉइंट है वहाँ सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ कि सीधा रेड रिवर्स हुआ है, ग्रीन रिवर्स हुआ है, राइट। अगर यही लो है तो यहाँ पे भी आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। अब ये ब्लू लाइन वहाँ चुपचाप थोड़े ना रहेगा, वो इधर कनेक्ट हो जाएगी। अगर ये ए, वो बी और ये सी है, तो ब्लू लाइन इधर कनेक्ट होने वाला है। अगर ब्लू कनेक्ट होएगी, फिर जो ये उठेगी, ये ऐसे करके भागेगा, फिर ये समझे? तब इसकी स्ट्रक्चरल जी सर। चेंज आएगी, डायग्राम चेंज होगा, और तब अपने को समझ में आता है कि अब मैथ चेंज करना है या नहीं। अभी जो मैथ जी चल सर। रही है उसको बदलना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन पूरा पलट जाएगी। नहीं तो लोगों को लगता है कि इधर इधर, फिर बाजार इधर घुसेगी, फिर इधर होएगी, इधर घुसेगी, इधर होएगी, इधर घुसेगी, लेकिन बाजार अपना पूरा डायग्राम, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स पलट बोल के पलट देता है। मतलब कमांड आता है, पैरेट चल रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर कमांड आती है दाहिने मुड़, सब मुड़ जाते। वैसे ही कमांड आएगी, पलट जाओ, हम भी पलट जाएंगे, पलट जाओ। अब जब ऐसा मूव मारेगा तो ज्यादातर कैंडल ग्रीन आएगी, एक दो रेड आएगा, ऐसे ऐसे रेड आएगी, फिर उसको रिवर्स मार देगी, इंटरडे में रिवर्स मारेगी और ऊपर लेके जाएगा। वो प्राइस एक्शन करेगा, उसमें बिहेवियर होगा, उसकी साइकोलॉजी होगी, उसके अंदर पैसा डालने वाला 200-400 करोड़ की खोपड़ी में कुछ चल रहा होगा, तो सारा चीज पकड़ेंगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। 3 महीना हुई है, बाकी के 9 महीना किधर गई, समझे? जी सर। बाकी के 9 महीने में ये यहाँ तक नहीं होगा, किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला सर। तो ये इधर से इतने के अंदर कितना स्पीड में आया। लोग क्या बोलते हैं, फॉलिंग स्पीड शार्प होता है, राइसिंग स्पीड भी फास्ट होता है। जी सर। लोगों के वो वो भ्रम सर है। देखने वालों की नजरिया है सर, कि हाँ वही वो तो बोले, बुलिश वो है भ्रम बियरिश है है। कि फॉलिंग तेज होगी, पावर अपने अपने राइसिंग में जगह पे कितनी पावर दोनों है। काम करते हैं। अगर बाजार में राइसिंग स्पीड शार्प नहीं होगा तो बाजार कब का जीरो होके बैठ गई हुई होगी, समझे कुछ?
जी अभी सर। इधर से ही गिन के देख लो, ये एक महीना, ये दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5 महीना, 5 महीने में इस पॉइंट से वहां तक, अगला एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, साले इसी पॉइंट तक आ नहीं पाया, जस्ट बराबर ही नहीं हो पाया। ये तो इधर से ऐसा होके ऐसा होने का था ना, 5 महीने में इधर आएगी, फिर रिट्रेस मारेगी, फिर ऐसा ऐसा होके इसके नीचे जाएगा, तब जाके ये नंबर्स आएंगे। कहा उससे पहले कि किधर गई? पब्लिक को लगता है कि शायद फॉलिंग तेज है, लेकिन जो राइसिंग मारा ये किससे कम है? वो भी किसी से कम नहीं है। जी सर। ख़याली पुलाव में नहीं सर, तो तो कुछ ना कुछ फर्स्ट लगता है। फर्स्ट कैंडल तो सर होता ही है, लेकिन उसके बाद भी तो देखते हैं ना कि और स्ट्रेंथ है कि खत्म हो गया, तो वही तो यहाँ पे हुआ है। अगर जो जिस पावर में सिल्वर कैंडल आए थे, अगर उसी को 2-3 कैंडल में अगर करता तब तो बात बन जाती सर, लेकिन उतना था ही नहीं माल अभी ड्राइंग सप्लाई भी तो करने के हम लिए। वैसे ही करके रखे। ड्राइंग कैसे करके रखे? ड्राइंग भी तो हम वैसे ही करके रखे। अभी लेवल लगता है छः जी महीने सर। के लिए है, लेकिन लेवल 6 महीने के लिए नहीं है, वो तो 1 साल के लिए है। जी सर। अभी बाजार के अंदर ये शुरू किया वहां से, जहां से शुरू किया वहां से किसी की सर में दर्द नहीं है। ज्यादातर यूट्यूबर, रिटेलर, गांडू लोगों की समझ कहाँ पे है? उनकी समझ इधर में है, इधर। बिग क्रैश कमिंग, अभी पेंडिंग, बड़ा क्रैश। अबे गांडू, वहां से बड़ा क्रैश ऑलरेडी हो चुकी है। जब से सेबी ने बोला है, क्या बोला है? लॉट साइज बढ़ा देंगे। पहले की लॉट साइज 25, अब की लॉट साइज 75, फिर लॉट साइज बढ़ा देंगे, फिर पैसा ज़्यादा लगेगी, फिर टैक्स बढ़ा देंगे। अबे साला, खुद की जेब भरने के लिए इतनी कारनामा। जो ट्रेडर लोग हैं, जो तुमको कमा के इनकम की टैक्स देंगे, उनकी कमाई के बारे में कब सोचे तुमने? तुमने तो अपना जेब की पूरा बंदोबस्त कर लिए है। लेकिन तुम्हारे जेब को जो गर्म करेंगे उनके लिए तो सोचो कुछ। समझ में बात आया? अब ये है इकोनॉमिस्ट, जी अपना सर। एक स्टूडेंट था, अभी भी है। हम मोदी जी के बारे में या गवर्नमेंट की जो ये इकोनॉमिकल इफेक्ट है उसके बारे में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे आप गवर्नमेंट के बारे में मत सोचो। हम तो तभी समझ गए, अंधा भक्त थे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडर बन के बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन चमचा बन के नहीं। क्या करने से अपनी भलाई होगी, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया, उसकी क्या देश पे इम्पैक्ट है, उस पे हम है नहीं। कंट्री की नागरिक बन के बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेडर बन के। पैसा ज़्यादा लगेगी, एक ट्रेडर के लिए वो अच्छा नहीं है। एकदम सिंपल लॉजिक है ना। किसी पेन को आप 10 टका में खरीदते हो, एक सामान है जिसकी नाम है पेन, जिससे हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू है 10। गवर्नमेंट बोलता है नहीं, इसको आप 10 रुपया पे नहीं खरीद पाएंगे, अभी आपको इसको खरीदने के लिए 30 रुपया देना पड़ेगा। तो आप बताओ, आप पेन की बिजनेसमैन हो, पेन की व्यापारी हो, 10 टके में जो चीज़ आप लेते थे, अभी उसको लेने के लिए 30। क्या आपके पास उतना कैपिटल है? तो गवर्नमेंट आपके हित के लिए बात कर रही है कि नहीं, 10 का माल 30 पे होएगा तो क्या होएगी, सामान की रेट इंक्रीज हो गई। ये सर हित नहीं इनकम अनहित है सर। इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्ट की रेट इंक्रीज हो गई। एक रिटेलर बेचारा दिन में 300 रुपया पहले भी कमाता था, आज भी 300 ही कमाता है। पहले चावल आती थी 40 टका किलो, अब 40 की रेट हो गई, तीन तीन गुना, 120 टका किलो। अर्निंग बढ़ा नहीं, खर्चा बढ़ गई। मतलब साले तुम रिटेलर लोग जियो यो मरो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा गवर्नमेंट को कोई अंधा भक्त ही झेल सकता है, एक समझदार इंसान कभी नहीं। हम तो उसी चर्चा में थे उस दिन, उनको बुरा लग गई। नहीं मत करो, आप शेयर बाजार के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हो तो किस बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? हमारा सवाल तो वही रहेगा कि एक शेयर की भाव थी 25 की लॉट, 25 की लॉट, निफ्टी 25 की लॉट। हम प्रीमियम सिलेक्ट मारते हैं 10 टका, तो अपने को लग रही थी कितनी, 250 रुपया। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, नहीं 25 की लॉट नहीं 75 की कर देंगे। लो बाबू ठीक, तुम्हारी राज, तुम करो मनमानी।
75 की लॉट हो गई, निफ्टी निफ्टी रह गई, लॉट 75 हो गई। हम प्रीमियम 10% ही से लेट मारते हैं, अपने को अब लग रही है 750। मतलब क्या, तनख्वाह बढ़ा नहीं, सैलरी बढ़ी नहीं जो चावल खरीदते थे उसकी रेट बढ़ गई। तो फिर अब तो पहला क्वेश्चन मार्क यही बनेगा ना कि आप सरवाइव कैसे करें। बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर। अब नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए ये कांड किए, वो कांड किए, वो कांड किए, वो कांड किए। अरे भाई वो देश के लिए किए, हम है बाजार में, बाजार के लिए क्या कांड किए? कौन सा कांड किया? हमारे पेट पे तो लात पड़ रही कि नहीं हमारे पेट पे लात पड़ रही है और देश के लिए क्या करेंगे? भाई पहले खुद जियो। समझ में आया? तो हम इंडियन जी गवर्नमेंट सर। के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन अपना सरवाइव मूड में अगर आपदा आएगा तो हम किसको चुनाव करेंगे? वो भी तो एक पहेली है जिसको सॉल्व करने का है। इधर में बाई सेल, चलो प्रॉफिट पहले भी बनाते थे, आज भी बनाएंगे, लेकिन पहले की प्रॉफिट से अगर गुजर बसर होती थी, अभी अपने को 3 गुना और ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। समझ में बात आया? जी सर। तो पहले अगर चालाक थे, अभी चालाकी 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में लोगों को बिना लल्लू बनाए आप बिजनेस कर नहीं सकते। अब इसका भी एक एग्जांपल है। अब कितना बड़ा ही कंपनी क्यों ना हो, अगर प्रोडक्शन करने में उसको 10 रुपया कॉस्टिंग आता है, प्रोडक्शन किया 10 रुपया की खर्चा आया, वो माल को अगर 12% में नहीं बेचेगा, 2% अगर प्रॉफिट नहीं करेगा, तो कंपनी चलेगा कैसे बताओ? जी सर, पॉसिबल भी नहीं है सर। अब ये तो कंपनी की प्रोडक्शन हाउस के बारे में है। वहां पे एक रिटेलर, इसी चीज को आप रिटेलिंग ले लो कि एक रिटेलर 10 रुपया पे माल खरीदता है, वो उसकी रेट 15 क्यों लगाता है? क्योंकि उसको भी पता है जो सामने वाला होगा वो बार्गेनिंग करेगा, बार्गेनिंग करके 12 से 12% 50 पे जाके सेटल हो जाएगी, 2-2.5 रुपया रिटेलर की जेब में जाएगा। अगर 10 पे लिए और 10 पे ही बेच दिए, एकदम 16 आना, सॉलिड धंधा, भूखा मरने वाले हो क्या होगी? फोकट में की। जी सर, वो भी सर बिजनेस मेहनत कर रहा है सर, तो कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा ही ना सर। हाँ, तो बिजनेस में हमेशा आप ऑनेस्टी नहीं बना सकते, सीधी चीज है कि देखिए मैंने 10 पे लिया, 10 पे ही आपको दे रहा हूं, मेरी नुकसान है। काहे की नुकसान वे? तो हर किसी से नुकसान खाएगा तो तेरी दुकान चलेगा कैसे नुकसान नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान खाने के लिए दुकान खुलता नहीं है। जी सर, तो बिजनेस वो में भी सर स्ट्रेटजी है सर ऐसे बोलते हैं तो सर ग्राहक भी खुश रहते हैं। एक्चुअली जो चीज करना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो था स्टेबिलिटी लाना बाजार में। बाजार के अंदर ऐसा कुछ नियम लेके आने से जिससे कि बाजार ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना बहुत ज़्यादा लो हो जाए, एक ऐसा मेंटेलिटी पे बाजार को कायम रखना था। गवर्नमेंट ने उल्टा हरकत मार दिया, उसकी जो हरकत है वो उल्टा है। अब बहुत कम लोग ही इस चीज को समझ पाते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी बेटर गवर्नमेंट कर सकता था, लेकिन किया नहीं। रिटेलर का सोचता और कांड करता तो कुछ और होती, पब्लिक बिटकॉइन बिटकॉइन में जाता ही नहीं। अभी जिसको देखो बिटकॉइन क्यों गई? फॉरेक्स फॉरेक्स में सर जाने का कारण तो यही है ना सर, लॉट साइज। अब वो जितना कारण है, गवर्नमेंट का रोल प्ले भी उतना ही है। अगर गवर्नमेंट चाहता तो इसी चीज को इस प्रकार से भी कर सकता था कि चलो 25 की लॉट 25 की लॉट रहेगी, लॉट उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अपने को टैक्स चाहिए, क्या चाहिए गवर्नमेंट को? टैक्स चाहिए। 6 घंटे की बाजार में टैक्स कलेक्ट कितना होता है? बाजार चलता तो 6 घंटा है, उसमें टैक्स कलेक्ट होती है, कितना होता है? अगर हम ये 6 घंटे को 18 आवर में कन्वर्ट कर दे तो 18 आवर कर दे तो
सर अगर जितना हो 6 रहा घंटे होगा में उसका मान के डबल। चलो 6 घंटे में 1 करोड़ करके आता है तो 6 करोड़ आता है। और 18 आवर करने से कितनी करोड़ आएगी? 12। 18 करोड़ पर आवर 1 शेयर। तो टैक्स तो तुम्हारी वैसे ही बढ़ गई। इसको इस पे उंगली मारने की क्या जरूरत थी? जरूरत था क्या? बाजार की टाइमिंग बढ़ा दो, फिर उसकी बेनिफिट होगी। उसका 2 टाइप का बेनिफिट होगा। एक जो डे जॉब करता है, दिन में जॉब करता है, डीजीए डे जॉब, वो 9 बजे से 5 बजे तक क्या करता है? जॉब करता है। मतलब 9:15 to 3:15 वो बाजार को देख ही नहीं पाता है। और 5 बजे से 9 बजे तक वो ट्रेड मारेंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब जो नाइट जॉबर है वो दिन में सोने की जगह क्या करता है? ट्रेड मारता है। तो बाजार को टाइमिंग ज्यादा लंबा करने से डे जॉबर नाइट जॉबर दोनों के लिए बाजार ओपन प्लेटफॉर्म बनता। बात समझ में आया? जी सर। लेकिन ये गवर्नमेंट को ये सारे कैलकुलेशन के ठेका कब लिया? कभी लिया ही नहीं। इनको साला टैक्स चाहिए। तो गांडू एनालाइज कर सही से और सही तरीका लेके इम्प्रूव कर। अगर 18 आवर की बाजार इसी कॉन्सेप्ट के साथ खोल देगा तो फॉरेक्स वाला नियम इसी पे लागू हो जाएगी, भर के पैसा आएगा। आप समझे? अब यस फॉरेक्स सर। में क्यों जा रही है? लॉट साइजिंग देखो 0.01, सबसे मिनिमम लॉट साइज 3,000 रुपया भी होगा तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। और इधर बोलता क्या जी है? सर। 75 लॉट, तुमको पैसा ज्यादा लगेगी। लॉट साइज बढ़ा दिए गांडू। बाजार में अगर भीड़ ज्यादा लेके आने का है ना तो माल सस्ता कर दो। अपने आप भीड़ आएगी। और उसके अंदर तुमको देखने का नहीं कि कौन रिटेलर, कौन ऑपरेटर, कौन बेवकूफ, कौन चालाक। क्योंकि ये टोटल इंटरफील्ड एक क्या है? फॉरेस्ट के जैसा। तुम शेर को शिकार करने से रोक नहीं सकते। समझे कुछ? जी सर। शेर जी को सर। शिकार करने के लिए रोक देंगे, हिरन को बचा देंगे। फिर हिरन तो बच गई, शेर की तादाद कम। फिर हिरन हिरन नहीं बकरी के जैसा पैदा होगा। नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बाजार है, इधर हंटिंग होगा ही, रिटेलर मरेंगे ही। और रिटेलर को ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तभी ना जाके वो आगे चल के इम्प्रूव होके कुछ कर पाएंगे। प्रॉपर इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी, टाइमिंग, सारे कैलकुलेशन एक अच्छा इकोनॉमिस्ट को करना चाहिए। अभी सेबी में बैठने वाला जो गांडू लोग है, क्या लगता है आपको वो इकोनॉमिस्ट है? अगर वो उनकी इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी है तो हमने अभी जो किया वो क्या थी? अब हम वो भी सेबी सर में भी तो इकोनॉमी है का ना। पार्ट। हम सोच रहे हैं देश का भी, गवर्नमेंट का भी, एक ट्रेडर का भी। तीनों सोच एक साथ सोच रहे हैं। ये गवर्नमेंट किसकी सोच रहा है? तो आगे चल के ये गवर्नमेंट सस्टेन कर पाएगा? उस पर एक क्वेश्चन मार्क है अभी कि बाबू अपनी मनमानी करे जा रहे हो, हम लोगों को ना देख के कर लो कर लो कर लो। 5 साल की टाइम है ना, उसके बाद हम उंगली घुमा देंगे। फिर क्या होएगी? जी सर। चेंजिंग सर वो नेचर का एक सर अंग है सर, वो कभी नहीं, किसी हम की नहीं सत्ता चाहते थे कि मोदी जी पर्सनली। गद्दी से हटे। हम भी नहीं चाहते, क्योंकि देश के लिए मोदी अच्छा जी काम नहीं किए। सर, उनका भी तो एंडिंग होने वाला है ना सर, लाइफ अभी का। नेचर की नियम है, क्या कर सकते हैं। अभी हाँ तो गद्दी सर से वो तो हट कोई ना के कोई एंडिंग आएगा हो ही। या लाइफ से हट के एंडिंग हो, एंडिंग तो होना है। जी उनका सर। एंडिंग से अपने को क्या लेना और क्या देना? वो देश के लिए अच्छा काम किए। फिर आपका जो है उनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल अमित। कलाम। वो जी जब सर। तक जिए देश के लिए किए। चाहते तो बाहर जाके जॉब भी मार सकते थे, अच्छा सैलरी भी ले सकते थे, लेकिन मिसाल विसाल इंडिया के लिए बनाए। समझे कुछ? जी सर। तो फंडा यही है। लेकिन जो गवर्नमेंट में बैठा है ना, उसको भी अगर सही सही देश को डेवलप करना है तो पहले देश की नागरिकों को सोचो कि उनकी उनके ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हारे जेब में क्या आ रही है ये मत सोचो, उन पे क्या बीत रही है वो सोचो। ये तुमको 15-20 साल और आगे इसीलिए रखेंगे क्योंकि तुमने इनके लिए सोचा। और तुमने इनके लिए घंटा सोचा, अंबानी अदानी इनके लिए सोचे, बस
अब उन्हीं से चुम्मा चाटी करवा लो तुम। समझ में आया? लेकिन सर मैंने भी इस पर सर बहुत दिमाग लगाया सर, एक दिन ध्यान बैठा तो अभी पता आप चला कि सर बकवास किसी करना भी। बंद करो। हमारा सब्जेक्ट शेयर बाजार से किसी और जगह पे गया। सब्जेक्ट चेंज। नहीं जी सर, जी सर। सब्जेक्ट चेंज। क्वेश्चन है वो पूछिए। 14 पढ़ के आओ, सारे चीज बोला हुआ है। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू कैसे बनाता है, ऊपर दिखा के नीचे कैसे होती है, जब होती है रिवर्स एक्शन मारती है। रिवर्स मारने के 8 प्रकार की तरीका है, कैटेगरी है। हमेशा सिर्फ एनगल्फिंग ही मारेगा। लोग लल्लू लोगों को पता है एनगल्फिंग कि एनगल्फिंग होती है, एनगल्फिंग होती है। एनगल्फिंग भी 8 प्रकार की होती है, ये लोग जानते ही नहीं। और समझे कुछ? सर इनगल्फिंग 8 प्रकार के होते हैं सर? वही तो बोल टाइप। रहे हैं, आप एनगल्फिंग एक। भी 8 प्रकार की होती है। या तो ग्रीन को रेड एनगल्फ करेगा या फिर रेड को ग्रीन एनगल्फ करेगा। बिना एनगल्फ करे बाजार ओवरटेक नहीं मारता। मारता है तो एनगल्फ मार के ही जाता है, और वो भी 8 तरीके से। एक दो तरीका नहीं है, 8 8 तरीके हैं। अभी पूरा पढ़ेंगे नहीं, उसमें गलती मेरा नहीं। ऊपर वाले ने जब आपको बनाया कोई कमी रखा नहीं। आपको 2 आंखें दिए, 2 कान दिए, एक नाक दिए, 2 हाथ दिए, 2 टांग दिए, मुंह दिए, पिछवाड़ा दिया, सब कुछ फंक्शन ओके है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं किया उसने। समझे कुछ? तो मैंने जब बनाया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं किया। अब आप जानते नहीं, खुद की बॉडी के बारे में नहीं जानते, तो वो आपकी डिफॉल्ट है। सर कैसे पता कि सर हम नहीं जानते हैं? नहीं जानते। आपकी धड़कन कितने हार्ट बीट मारता है वो बोल के दिखाओ। वही 72। वही आप नहीं जानते। जाओ एक बार गिन के आओ। 84 के लगभग सर, मतलब वो वही तो बच्चों का हम सर बोले, ज्यादा एक होता बार आप है। डॉक्टर के पास जाओ, या फिर जो हार्ट बीट नापता है मशीन लगा के खुद अपने आंखों से देखो। फिर आप जो एजम्पशन लगा रहे हैं 84 72। नहीं सर, ये तो उसके सिचुएशन पर निर्भर करता है ना, उसका हार्ट बीट। जैसे बच्चों में सर ज्यादा दिल धड़कता है, फिर जितने लोग अरे शांत अब मैं होते जाते हैं आपके बड़ों। बारे में बात कर रहा हूँ। आप बच्चा थोड़े ना हो कि दौड़ के आए, उछल कूद किए, हार्ट बीट तेज होएगी। आप नॉर्मल पैदल चल के जाओ। नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट कितना होता है, आपका उससे कम है या ज़्यादा है, वही चेक करके आओ। और मुझे पता है आपने कभी उसको चेक किया नहीं, तो आपको पता नहीं नहीं है। सर, 80 और 140 के बीच में सर होता है सर, वो ऐसे। तो नॉर्मल रेशियो है। जी सर। आपका कितना है? मेरा एकदम सर नॉर्मल है सर। वही तो है, लेकिन काउंटिंग में कितना है वो वही तो आप चेक नहीं किए। आप बोल रहे हो खुद के बारे में जानते हो, आपका हार्ट बीट कितना है पर मिनट, आप वही नहीं जानते। 60 मिनट में या 1 मिनट में ही कितनी बार दिल धड़कता है वही नहीं जानते। आप खुद के बारे में क्या जानते हो? फिर जो बीमारियां होता है ना, हाई प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, थायराइड, आपके बॉडी में वो है क्या? आप कभी चेक किए? सर नहीं है सर, मैंने सर चेक कर लिया, हमको और सर लग इसके। रहा है, कभी चेक करके भी देखो, पता चलेगा सर कि मैंने आपकी चेक कुछ किया है, इधर उधर भी हो मैंने सर सकता है। इससे पहले सर शुगर भी चेक करवा लिया है, बीपी भी चेक करवा लिया है। मतलब अभी जब ऊपर वाले के करवाए तब आशीर्वाद से नहीं सर। था। वजह जी का सर। यही मतलब है, जब करवाए तब नहीं था, लेकिन उसके बाद हो ही सकता है। सर लेकिन मैं वैसा कुछ, सर रोग बीमारी सर जो भी होते हैं तत्व के इम्बाइले से होता है। कोई भी शरीर में किसको बीमारी क्या मालूम? होता है, किसी चीज का एक्स्ट्रा हो जाना या किसी चीज का कमी हो जाना, वही तो रोग है सर। अब मैं सब कुछ बैलेंस करके देखिए रखता हूँ तो सीधा सर मुझे लॉजिक, क्यों बैलेंस तो होगा, क्या इसको भी होगा? किया जा रहा है। जी बैलेंस तो सर। इसको भी किया जा रहा है, तभी ना ये उड़ रही है। कभी इसको बैलेंस करना भी बंद किया जाएगा, और उसके बदले में इसको बैलेंस किया जाएगा। समझ में बात आया? अभी जब तक ये चीज चल रही है तब तक गुड। जिस समय से आप इस चीज को चेक किए तब आप गुड थे। आपकी बॉडी में हर रोज कुछ ना कुछ डैमेज हो रही है। समझ में आया? या तो किडनी कमजोर हो रही है, या लीवर कमजोर हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रही है बॉडी में, नहीं तो आप अमर बन जाओगे। कुछ अगर डैमेज नहीं होएगा तो आप मौत के नज़दीक पहुंचोगे ही नहीं। और अब मेरे को पता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज हर रोज हो रही है, हौले हौले, लेकिन अभी आपको उसकी भनक तक नहीं है, जब तक कि वो बड़ा रूप ना पकड़े।
इसीलिए अपन बोल लेकिन रहे हैं मैंने कि सर हम अपनी इसका बॉडी के नहीं हर जानते। एक चीज का सर, जैसे मतलब कि रोग है तो सर उसका सोल्यूशन भी तो है, तो हमने सर उसका सोल्यूशन भी तो निकाल के रखा है ना, कि राइट। जो हो बाद में हो, लेकिन मैं उससे पहले भी उसका एक सुरक्षा कवच मैं बनवा के रखा राइट। हूँ। लेकिन हर चीज़ की सलूशन नहीं है, ये भी एक सलूशन ही है। जी सर, वो तो है सर। अगर हर सर सत्य बीमारी तो के मृत्यु इलाज है है। और इलाज करने से, सुनिए, बस इतना ही सर सत्य है। हर बीमारी की इलाज है और इलाज करने से अगर इंसान ठीक ही हो जाता तो शमशान घाट में चिताएं क्यों बनाई? जी सर। मरना वास्तव है, रीजन बहाना है, ट्रीटमेंट टेम्परेरी है, और आप ट्रीटमेंट को परमानेंट नहीं बोल सकते। समझ में आया? जी प्रिकॉशन वो बेटर तो देन सर क्योर है। हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम क्योर कोई रह नहीं सकता है। तो लॉजिक अपन वैसे ही समझ चुके हैं बहुत पहले, मतलब 2021 में। और अपने को लॉजिक में ये चीज़ पता चला, जो गाय दूध देता है उसकी लात खाना अच्छा है। चलो अच्छी बात, गाय पालो, लात देगा, दूध के लिए लात खाओ। लात एक दिन ऐसी पड़ गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तभी वही बंदा बोलेगा दुष्ट गाय से शून्य तवेला ज़्यादा अच्छा है, लात खाने के बाद, हड्डियाँ टूटने के बाद। ठीक? तो लॉजिक दोनों बराबर है। गाय पालने के लिए लात खाना जरूरी है, और लात खा के रीढ़ की हड्डी टूटी तो दुष्ट गाय से शून्य तवेला ज़्यादा अच्छा है। दोनों लॉजिक ही बराबर है। हम उस पर जाके नाप तोल करके ये अच्छा है और वो अच्छा है करना अपनी काम नहीं है। अकॉर्डिंग सिचुएशन एंड मूवमेंट के हिसाब से वो लॉजिक्स चेंज होते हैं। ठीक बाजार भी वैसा ही, कब किसमें कैसा और कैसे नीचे घुस गई, अकॉर्डिंग सिचुएशन एंड लॉजिक बाजार मूव डिसीजन देता है, कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं देता। जी क्लियर? सर। और यस जैसे सर। रेड को रिवर्स मारा, रेड को रिवर्स मारा, उससे पहले काफी बार मारी है, इधर भी मारी है, उससे पहले भी मारा है, उससे पहले भी मारा है, उधर जाओ तो मारा है, इधर आओ तो मारा है, इधर आओ तो मारा है, मारेगा ही, बिना मारे जाएगा कैसे? मारेगा और जाएगा। तो अगली बार जब मारेगा तो किधर को जाएगा? ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने मारा इसीलिए है। बेवजह क्यों मारेगी? बिना वजह थोड़ी ना कुछ करेगा। समझ में आया कुछ? तो यस सर। यस आपसे सर। आप, हम मेरे से मैं, आप मिलके हम दोनों बाजार में बैठ के जितना गॉसिप मार रहे हैं उतना काम की बातें भी कर रहे हैं। और सिर्फ काम की बात बोरिंग लग जाएगा। वहाँ गॉसिप नहीं होएगा तो टाइम पास मस्ती वाला नहीं लगेगा, लगेगा हम किसी क्लास में बैठे हैं और कोई घटिया प्रोफेसर अपना लेक्चर सुनाया जा रहा है, हम बोर, कब साला की क्लास खत्म होगी, हम यहाँ से हटेंगे। तो वो वाला क्लास हम कराते ही नहीं। अपना क्लास क्या होता है? मस्ती भरा, सारे बातें होंगे, और लास्ट में प्रॉफिट वो बैठे हैं मेन पर्पस, उसको भी निकालेंगे। तो जी चलिए, सर, उद्देश्य तो यही होना चाहिए सर। अभी क्लास खत्म कर देंगे। अभी आगे की सिंबल क्या होएगी? सीधी चीज है, ये इस पॉइंट से जहाँ पे भी होगा वहाँ कनेक्शन आएगी, और लोगों को आगे चल के ये क्या दिखेगी? ये डब्लू के जैसा दिखेगी। इस पॉइंट के ऊपर निकलते ही डब्लू एक बुलिश साइन है, अभी डब्लू बुलिश साइन है, भी सर ने। बुलिश साइन है, यू बुलिश साइन है, तो ये बुलिश है। अब इधर से देखो तो ये भी एक यू फॉर्मेशन में है। इधर से इसको ब्लू लाइन की ऑपोजिट खींच दो तो वो एक भी फॉर्मेशन में है। तो यू पे चले, डब्ल्यू पे चले कि भी में चले, अपने को क्या फर्क पड़ता है? पता है क्या बुलिश साइन है? अब जिसमें चाहे उसमें चले, अपने को क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि पता तो है। अब किसी को यही नहीं पता और किसमें जी चल सर। रही है वो नहीं पता, तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। सर जो AW सर, जो मैं पहले पहले बार मतलब आया सर, एक आध साल ट्रेड किया तो हमने सर पैटर्न को सर फॉलो किया, WB, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, जितना भी था सर। लेकिन उसके बाद मेरा सर माइंड गया ना कि ये फॉर्मेशन लोग तो तब देख रहे हैं जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, डब्लू का हो रहा है चाहे मतलब हेड एंड शोल्डर का हो रहा है। मेरा फोकस सर वहां हुआ कि जब हेड एंड शोल्डर बनने से पहले क्या होता है, डब्लू बनने से पहले क्यों डब्लू वहां पे, डब्लू डिसीजन मार्केट क्यों ले रहा है कि यहीं से डब्लू का बॉटम बनेगा। तो मैंने सर उसको पकड़ने की मतलब सब ट्रिक आजमाइश मतलब सब कुछ ध्यान व्यान सर वहां से जाने लगा। पैटर्न बनने से पहले ही मैं देख लेता हूँ। अभी सारे चीज आउट करो,
अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करवाना है। रिवर्स 2025 की शुरू हुई तो कभी आप यहाँ थे, समय बीता, यस सर। आप आगे बढ़े तो फरवरी आया तो आप इधर हो गए। अभी आप 25 में तो हो नहीं, जनवरी में हो नहीं, आप फरवरी में हैं। तो आपकी टाइम के हिसाब से उम्र बढ़ गई। अब उम्र बढ़ेगी तो दुनिया आपने देखा, दुनिया आपने देखा तो एक्सपीरियंस आपकी बढ़ी, फिर आप बढ़ते जाएंगे समय के साथ आगे। तो आप इधर आ गए कब? मार्च में। फिर आगे बढ़े। आतिफ राजा का एक गाना है, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर, थोड़ी देर रो लोगे फिर तो लौट जाओगे। वो वाला एक राउंड गाना सुन लीजिएगा। वो माह जनवरी जी थी सर। वो बोल रहा है वो माह जनवरी थी फिर आ गई फरवरी, मैं इंतजार किया, कुछ ऐसा वाला गाना है। जो भी हो, समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा, आते आते आखिर आप इधर कहीं होंगे 2026 में। अब जब से आप शुरू किए हो उस पॉइंट की नाम है ओपेन। क्या है उस पॉइंट का नाम? ओपेन। वहां पे आपने चालू किए। बाजार उठाता भी है जिंदगी के जैसा, बाजार गिराता भी है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी है, खुशी भी है, और सैडनेस भी है, दुखी भी है। आप इस पॉइंट पे अगर खुश होते हो तो आप इस पॉइंट पे दुखी होते हो। और हर किसी को पता है या सुख या दुख कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये टाइम के सर साथ सारे लेकिन चीज़ एक बदल। अवस्था सर होती है जो सुख और दुख से भी इंसान ऊपर निकल जाता है सर। मुझे तो कभी कभी वहां पे मैं उस स्टेज में चला गया था, लेकिन फिर मुझे इस कीचड़ में आना पड़ गया सर। आना पड़ गया तो दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी जी लो, सर। थोड़ा थोड़ा ही मन लो। जी सर, आए हैं तो करेंगे ही कर्म। अभी इधर से ओपन हुआ, जब इधर हुआ तो ओपन हुआ, उधर गया तो हाई मारा, इधर आया तो सपोर्ट लिया। जो हैप्पीनेस है वो हाई है, जो सपोर्ट है वही सैड है अब दुखी हुए तो खुशी आई, खुश हुए तो फिर दुख आया। तो क्या बन रही है? जहां आप दुखी हो वहां से खुशी आती है, जहां आप खुश हो जाते हो वहीं से दुख पैदा होता है। तो क्या समझे? खुशी में खुश होना नहीं, दुखी वाले टाइम पे मुंह लटकाने का नहीं यही ना समझ में आई जी सर। कि खुश में खुश मत हो, आने वाला समय तुम्हारा दुख वाला है। और दुख वाले समय में दुखी मत हो, आने वाला समय तुम्हारा खुशहाली वाला होने वाला है। तो खुशी देख जी के सर। खुश क्यों हो रहे हो, और दुखी वाला सिचुएशन में दुख क्यों मना रहे हो? कोई पैदा हुआ तो इतनी खुशी क्यों है, और कोई मर गई तो इतनी रोना क्यों है? आना और जाना कुदरत की नियम है, वो लगा रहेगा। तो वो जी हाई सर। है, ये सपोर्ट है, वो हाई है, ये स्विंग है, वो लगा रहेगा। ऐसे करके तुम पूरा एक साल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जहाँ होएगी क्लोज, वहां पे तुम मुड़ इस के अगर पीछे देखोगे तो क्या पाओगे? इतिहास। तुम अपना ट्रैक रिकॉर्ड पाओगे कि तुम इधर से इधर कैसे आए, फिर ऊपर कैसे गए, फिर ऐसे और ऐसे होके और ऊपर कैसे गए, फिर ऐसे 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 होके उल्लू कैसे बने, फिर ऐसे ऐसे होके और ऊपर कैसे गए। जब तुम क्लोज पे आओगे तब तुम मुड़ के देखोगे, और मुड़ के तुम अपना एक इतिहास पाओगे। और इतिहास को क्लोज होने से पहले ही अगर तुमने ओपनिंग के समय अपना, जो कि क्लोज से इतिहास होता है लेकिन ओपनिंग से वो फ्यूचर होती है, अगर देख लिया तो यस। 2026 में जाके आप नहीं बोलोगे कि 30,000 आएगी इधर जाके आप नहीं बोलोगे 30,000 आएगी, बल्कि जब इधर होएगा तब आप बोलोगे 30,000 जाएगी, अगर पॉजिटिव में चला तो। क्लियर? पॉजिटिव यस में सर। चलने के लिए एक्चुअली उसकी रिदम होना ये जरूरी है, मैंडेटरी है। ये बिना ऐसे हुए वो 30,000 हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर आप बक रहे हो उसके बारे में तो रीजन भी होगी, और वो कैसे चलेगा एक प्लानिंग भी होगा, और उसकी हर एक चीज़ की एक कैलकुलेशन भी होगी।
क्या होगी, कैलकुलेशन होगा। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होएगी, देन ये मारेगा, रेजिस्टेंस को फाड़ेगा और ऊपर जाएगा। उसके लिए स्विंग आना जरूरी है, ट्रेंड बनना जरूरी है। हवाबाजी में कैसे जाएगा? नहीं सर। तो जब क्लोज होगी तब इधर में आके गाना गाने की कोई मतलब है नहीं। तो गाना यही गाएंगे हम क्लोजिंग टाइम में, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर, क्योंकि क्लोज तो कब्र है। जहां से ओपन हुआ यस है सर। वहां से तो बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से पैदा हुआ, वहां जाके फिनिश। और फिनिश में जाके हम फिनिश वाला गाना नहीं गाएंगे तो क्या स्टार्टिंग वाला गाना गाएंगे? हाँ, फिनिश के बाद फिर से एक नया रीबर्थ होता है, ओपन होता है, तब फिर से हम वही वाला गाना गाएंगे। क्या? ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका, क्योंकि 12 महीना फिर से मिलेगी। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे। समझो कुछ? ये वाला गाना इधर एक बार बजेगी, एंड के बाद ये गाना दोबारा री बजेगा। जो चीज क्लोज से लोग पीछे से एक्सपीरियंस लेके आगे की भविष्य देख लेता है वही कुछ कर पाता है। और जो हमेशा पीछे 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 पीछे, इसके पीछे देखो, उसके पीछे देखो, मतलब वो पास्ट में जा रहा है। पास्ट कभी फ्यूचर होता नहीं, फ्यूचर हमेशा आगे होता है। और आगे अगर ये ऐसे करके ऐसा कर दिया तो साले को जाना ऊपर है, और आगे अगर ऐसा करके ऐसा कर दिया तो जाना नीचे है। और फिर अगर मुड़ के ऐसा होती है तो तुमको उस यू टर्न पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन में आइडेंटिफाई करना होता है, तभी जाके तुम 12 महीने में 12 तरीके से ऑपरेटर से बच पाओगे रे, वरना नहीं ऑपरेटर तुमको शिकार करके निकल जाएगा। और गवर्नमेंट कितना ही क्यों ना बके कि हम रिटेलर को बचाने वाले हैं, तुम रिटेलर को बचाने नहीं आ सकते। हिरन को जी अगर सर। शेर के पेट में जाने का है और विधाता ने लिखा है तो साला गवर्नमेंट क्या उखाड़ोगे उसको? कुछ कुछ कर ही नहीं। नहीं सकते तुम, बल्कि तुम अपना औकात में रहो, वो तुम्हारे लिए हित में होगा। यस सर। समझ में आया गया कुछ? तो चलो जी अब सर। क्लास बंद करेंगे, बहुत हो गया। दिमाग की जी घोड़ा सर। बहुत तेज भगा दिया हमने। अभी लंबा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, बैठे रहेंगे तो डे नाइट पूरा बीत जाएगा। लेकिन हम क्यों बिताए, कल के लिए भी कुछ बचा के रखो। जी सर। सर जैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी चीज का माध्यम बनता है, ऐसा जैसे शब्द हो गया, चाहे दिखाना उखाना किसी प्रकार से। लेकिन जब आज से सर 25,000 साल पहले जब शिव थे, उन्होंने 7 ऋषियों को पहली बार जब सर शिक्षा दिया था, अपना मतलब अनुभव शेयर किया था 7 तब लोग। श्रुति था, तब सर वो माध्यम तब श्रुति मतलब था, श्रवण के। श्रुति सुन सुन के याद रखने की कला था। तब की इंसान की क्षमता भी काफी गुना तेज थे। आज की कलयुग की उस इंसान के टाइम जैसा क्षमता डिस्ट्रैक्शन नहीं लेस था नहीं सर। है। अभी तो जी अपना सर। 14 थ्योरेटिकल पढ़ के अगला दिन साला भूल जाता है इंसान। मेमोरी कितना स्लो है। वैसे हम किसको पकड़े? रंग होली के पहले अपने जेब में 8-9 हजार रुपया कैश था, तो हमने सोचा घर में मेहमान आएगा, क्या पता किसकी खुजली उठी, पैसा अगर ले लिया जेब से तो अपना पर्स यहाँ पड़ा रहता है। तो हमने क्या किया, किसी काले कैरी बैग में डाल के पता नहीं कहाँ रखे ना, हमें भूल गया। अभी किसी और को गाली क्या देंगे कि साला भुलक कर, हम तो खुद भुलक कर। 8-9 हजार कहाँ रखे भूल गए। अब कचरा समझ के कोई अगर डस्टबिन में डाल के फेंक दिया तो गया 8 हजार। समझो कुछ? आज 8 हजार कमाने के लिए किसी की क्या होता है, पापड़ बेलना पड़ता है, और अपनी 8 हजार ऐसे गई। जी तो होता गया है तो सर। गया भाई, हम क्या कर सकते, ऊपर वाले की मर्जी थी। साला सबक देना चाहता था, सीख लिए। कि कुछ भी हो, पर्स चोरी हो जाए, पूरा मातम तभी मनाओ। पैसे की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांड करके फिर पछताने की कोई मतलब है नहीं। जी सर। जाएगा तो पूरा जाएगा, ठीक है। आधा 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 सेफ्टी बचाते हैं, रखते हैं। वो कांड बहुत खतरनाक कांड है, बाजार में भी और अपनी रियल लाइफ में भी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 30-40 की प्रीमियम ले, जा बेटा पूरा खा जा, पूरा खा जा, हमको बचाने का है ही। अब ऊपर वाला जाने देना है कि लेना है, तू जा। हम घूमने निकल गए, देना होगा तो अकाउंट में ऐड अपने आप होगी। हम कटेंगे यस नहीं। सर। अगर हम मेरा कटेंगे डिसीजन तो तो 2 हजार सही लेके है निकलेंगे। तो देना पड़ेगा सर।
हाँ, अभी सिस्टम वैसा ही है। अभी खुद के ऊपर कंट्रोल कितना कर पाते हो वो भी एक चैलेंज है। सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, कि मैं कंट्रोल खुद पे ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता फिर भी मैं किए जा रहा हूँ। वो क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो रही है। उसकी दिमाग ठंडा नहीं है, वो कूल नहीं, रिलैक्स नहीं। उसके मन में क्या है? हड़बड़ी गड़बड़ी, जल्दी छूटने की बीमारी, कि मेरे से छूट जाएगी तो क्या छूटेगा। जब पैदा होते हैं तब ये बीमारी कहाँ होती है? तब तो हम उआ उआ मम्मी की गोद में भूख लगा तो उआ, तो उसको तो बीमारी है नहीं। हले हले जितना बड़े होते गए उतनी बीमारी पकड़ती गई। क्यों? क्योंकि हम बच्चा नहीं रह बीमारी गए। है। लेकिन जी अपने को सर। वही बचपना चाहिए, कि खुश रहना है तो बचपना करना सीखो। क्योंकि जी सर। बचपन में ही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है। थोड़े समय के यस लिए सर। भूल जाओ कि आपकी उम्र कितनी है। और नटखटपन चालू कर दो तो देखो आप खुश हो। लेकिन फिर टारगेट सर भूलने लगता है ना, कि नहीं, लक्ष्य क्या क्या है टारगेट? मनुष्य का। देखिए, सीधी सीधी समझ लीजिए, जाको राखे साई या मार सके ना कोई, जाको मारे साई या बचा पाए ना कोई। जब तक वो आपको रखता है, आप किस बात की टेंशन लेके बैठ मगज मारी मारे जा रहे हो? सोचने वाला वो ऊपर वाला, जो सोच के रखा है वही आपके साथ होगी। सोचने जी वाला सर, वो अगर तो। सोच के रखा है कि पॉजिटिव स्विंग मारेगी और अप ट्रेंड में भगाएगी, तो आप उसको कैसे रोकोगे? जी आप सर। तो पॉजिटिव स्विंग को सिर्फ चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ पॉजिटिव है। फिर ऊपर भगाएगी, ऊपर वाला सोच के रखा है और पैसा वही डलवाएगा। तो आपको क्या लगा कि इधर पे ये बाई बोल के, इधर पे रिवर्स मार के, रेजिस्टेंस फाड़ के, पॉजिटिव स्विंग बना के किसने भगा दिया? जबकि अभी यूट्यूब पे सारे बकवास लोग क्या मार रहे हैं कि बड़ा करेक्शन कमिंग सून। अभी जितने भी नेगेटिव पॉइजन न्यूज है सारे निकल के आ रही है, और बाजार इधर किधर जा रही है? ऊपर 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 ऊपर। हाँ, यही कांड होता है। जब सारे पॉइजन निकल जाती है उससे पहले बाजार समझ जाती है कि आगे अपकमिंग टाइम में पॉइजन है। बाजार पहले रिएक्ट में आता है, न्यूज बाद में आता है। अभी न्यूज आएगी सिर्फ भड़बड़ के, समझे? और जितना न्यूज आएगा लोग उतना हटेंगे, माल काटेंगे, उतना बाजार उड़ेगी। क्यों? जी सर। लॉजिक समझो। क्योंकि सर जो भी स्मार्ट मनी है, स्मार्ट माइंड है सर, वो हाई पे तो बाई करेगा नहीं। जितने हाई पे बाई कर रहे हैं, या तो इंट्राडे वाले होंगे या तो काटने वाले होंगे। अभी उसका प्रीवियस कैलकुलेशन जिसने। है। इसका अभी जी क्या सर। है? कैलकुलेशन। क्योंकि कैलकुलेशन गणित के अलावा कुछ होता नहीं। कैलकुलेशन, LATION। अभी इधर पे मान के चलो 20 करोड़ 20 CR सेल पे लगा है। 20 CR सेल पे लगा है। 18 करोड़ बाइंग आई है। 18 CR क्या हुआ है? बाई हुआ है। तो नेट 2 CR कहा जाएगा? वो डिक्रीज मोड में जाएगी। क्लियर? फिर से 20 यस सर। CR क्या होएगा? सेल पे आएगा। क्योंकि बड़ा प्लेयर इधर बाई मारता नहीं, वो उससे पीछे कहीं नीचे से उधर से बाई मार के बैठा हुआ है, तो वो एग्जिट करेगा। न्यूबीज, नया पीपल, वो घुसेंगे। 18 करोड़ SIP MIS जितने भी है वो सब घुसेंगे। सेल पे लगी है फिर से 20 करोड़, आई अब 15 करोड़, तो क्या होगी? और 5 करोड़ नीचे जाएगी। अब ऐसे करते हुए जो 18 करोड़ की बाई किया, 15 करोड़ की बाई किया, फिर जाके 13 करोड़ की बाइंग आएगी और नीचे, फिर 12 करोड़ की बाइंग आएगा और नीचे, 11 करोड़ की बाई आया बाजार और नीचे। अब ये डर के मारे जो बाई मार रहे हैं ना, वो डर के मारे क्या करेगा? अब तक क्या मार रहा था? 18 CR बाई, 15 CR बाई, 13 CR बाई। अभी तक ये बायर्स लोग क्या कर रहे थे? बाई बाई बाई। अब ये क्या करेंगे? सेल मारेंगे। अब ये सेल मारेंगे। ये जो 20 करोड़ की बाइंग इधर मारी है ना, इसने सेलिंग मारा है ना, वो 20 करोड़ की अब क्या करेंगे? इधर में बाई मार देगा। 20 करोड़ की कितनी आएगी? बाइंग आएगा। और 12 करोड़ के बाद नेट में सेलिंग कितने करोड़ की आया? 11 करोड़। 20 करोड़ की बाइंग, 9 करोड़ ऊपर जाएगा। हाँ বল, রেকর্ডিং এর মধ্যেখানে বল, তুই বিশাল বড়।
चलो छोड़ो कैलकुलेशन, फिर कभी समझा देंगे। जी सर। शीतला पूजा है आज हमारे यहाँ, वहां जाने का है। बेबी आके मोबाइल दिखा के गया। जी सर। चलो ये हम बचे रहेंगे तो फिर कभी समझा ही देंगे। लास्ट में ये है कि इधर पे बड़ा प्लेयर एग्जिट, जिधर बड़ा प्लेयर एंट्री मारता है वहां रिटेलर छोटे प्लेयर डर के मारे वो भागते हैं। तो बड़ा प्लेयर फिर से इधर एग्जिट कर गया, रिटेलर इधर डर के मारे भाग गए, तो बड़ा प्लेयर फिर से एग्जिट एंट्री मार दिया। बड़ा प्लेयर एग्जिट एंट्री, एग्जिट एंट्री। अब इधर में रिटेलर झुंड में आएंगे, बड़ा प्लेयर भागेगा, तो बड़ा प्लेयर जी हमेशा छोटे प्लेयर को खाता रहेगा। और लल्लू लोग बिना सिस्टम और डिसिप्लिन के ऐसे ही टेढ़ मारते रहेंगे तो हमेशा उनके हाथी के सामने चींटी कुचला जाएगा। जी सर। तो सर जो मैं अभी सर एक लाइन में है सर कि जो अभी रजिस्टेंस है आप प्रीवियस बकवास मत सर। करो, आपके साथ बात करेंगे तो हर एक क्लास लंबा होता है। बेकार की फिजूल की बकवास मत। सर एक जहाँ पे सेकंड स्टॉप सर मारना सुन। होता है वहां आप लगाते नहीं, और आपकी माइंड सर में खुजली सर है तो टू वीक कंटिन्यू खींचते रहते हो। नहीं 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 सर सुन लीजिए सर। तो सर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है सो रेड कैंडल का पूरा सर वहां पे मार्केट पहुंच जाता है और वहां पे इसका एसएल जो लगा है सर, इसके जो लाइन होगी रेजिस्टेंस की, उसको अगर ब्रेक करके अगर वहां पे अगर लिक्विडिटी नहीं मिला सर, तब न मैं सर फैसला लेना सर ज्यादा अच्छा है। कि वहां पे पहुंचने के बाद अगर अगर ब्रेक कर देता है वहां पर लिक्विडिटी मिल जाता है बायर को, तो निकलेगा ही नहीं सर, वो तो कंटिन्यू कर देगा। वो तो आप जानो फैसला लेना अच्छा है कि खराब है। लेकिन सर उससे पहले ही अगर आता है तो सर माइनस में वो हो भी आप जाएगा। ही जानो, क्योंकि माइंड किसका, माइंड किसका, मेरा। आपका। ब्रेन किसका, आपका। देख कौन रहा है, आप। लेना अच्छा के बेचना अच्छा, आप जानो। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? ना सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाए, ना टेक्निकल एनालाइजर हूँ। इंडिकेटर कोडिंग वो आता है, बना दिया। लॉजिक्स पता है, समझा दिया। मैथमेटिक्स आता है, चार्ट पे डाल दिया। बाकी जीजा जी जो बोलेगा वही मैं करूँगा। अब उसके यस अंदर सर। में भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल कैलकुलेशन। अभी आपको अगर समझा नहीं पा रहे हैं, कहीं जाना है, तो अभी आप नया चीज घुसा के मेरे को फिर से एंगेज करना चाहते हो, मैं करने वाला हूँ नहीं। अगला के नहीं सर लिए नहीं टू सर। बी कंटिन्यू वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। जी सर जी सर जी सर। तो अच्छा है ना कि मेरे को बख्शो। सैटरडे जी संडे सर। की एंजॉय मारो, खाओ पियो, मछली पकड़ने जाओ। मैंने भी सर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया सर। करो, वही तो हम भी चाहते हैं कि आप घोड़ा हो और ट्रेडिंग घास है। घोड़ा घास को जी सर। खाएगा ही, और घोड़ा नहीं अगर तो घास मर से जाएगा। दोस्ती किया तो खाएगा क्या? जी सर। सर ज़्यादा पहले जैसी इच्छा थी अब ज़्यादा नहीं, लेकिन घर पे सर्वाइवल के लिए मुझे डेली 1000 रुपया लगभग चाहिए। तो मैं 20-30 हज़ार डाल के मतलब अभी तक 20 हज़ार का मतलब बनाया है मैं। 20 हज़ार मेरे को डाल मत के फिर। सुनाओ। मेरे को सुनाओगे तो पहले धक्का मेरे से ही खाओगे कि मेरा 15 किधर गया। और 15 जाने के बाद 5 से ट्रेडिंग करके पूरा सिस्टम हाथ पे लेके अगर 5 से 50 बना लिए तो मिशन सक्सेसफुल। नहीं तो ये 20 कब जाएगी, फिर आके मेरे को रोना रो के सुनाओगे, मैं बोला जब पैसा आया तो पूरा सेटअप क्यों नहीं लिए। ये आपको गलती सर करने उतना से बचा देगा। सर बन नहीं रहा है सर, मतलब मैं अपना मैक्सिमम बता रहा हूँ सर। नहीं, मेरे को सुनाओ मत। मैं आपसे पैसा मांगा नहीं, मैंने बस यही बोला कि मेरे को मत सुनाओ कि आप अभी कैसे मैनेज कर रहे हो। आपका वो कठिनाई वाला टाइम है, उससे आप जूझ रहे हो, उसी से आपको ताकत मिलेगा। समझे? जी सर जी सर। मेरा बोलने का मतलब को उल्टा सेंस में ज़्यादातर लोग ना ले तो अच्छा है। नहीं सर सही है सर। मुझे आपकी कोई बातें सर गलत लगती ही नहीं है। जो भी है सर सब अच्छा लगता है। अभी देखिए 2-3 हज़ार रुपया से ट्रेड मारिए, जाएगा तो उतना ही जाएगा। जैसे कि हर महीने कलपुर लेवल आता है, कोई अगर इस महीने ट्रेडिंग नहीं करता है, अगला महीने की 2 तारीख 1 तारीख बाजार खुलेगी, अपने को लेवल दिखेगा, मैं तभी ट्रेड मारूंगा, क्या जाएगी उसकी, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। जितनी जल्दी अभी खुजली है, अभी कल ट्रेड मारेंगे परसों मारेंगे, उसकी पूरा पिटाई होगा। और मैं समझ गया हूँ। तो हले हले से क्या कर रहे हैं, नहीं डिसिप्लिन कायदे पे आते हैं, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जी सर।
तो चलिए अभी छोड़ दीजिए, 2 बज गया, नहा धो के मंदिर भी जाना है। जी सर।